के अंदर, दिसंबर के एंड के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जनाब रेमिटेंसेस की कॉल दी थी कि जी जो लोग बाहर से पैसे भेजते हैं वो पाकिस्तान पैसे भेजना बंद कर दें। लेकिन इससे ज़्यादा बेवकूफ़ों वाली हरकत कोई नहीं हो सकती। पाकिस्तान का नुकसान होना था और कि जनाब वो लोग हुंडी के जरिए पैसे भेजना शुरू कर दें, और दूसरा ये था कि आप उनको फिर पैसे दें। जो चंदा इकट्ठा करने की मुसीबतें पड़ी हैं तो वो लोगों को पहले दिसंबर के फिगर्स आए। अब दिसंबर के जब फिगर्स आए तो पता लगा कि जनाब रेमिटेंसेस जो हैं इंक्रीज कर गई। जो दिसंबर 2023 में थी उससे दिसंबर 2024 इंक्रीज कर गया। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सामने जब वो बात रखी गई तो उस वक्त उन्होंने जवाब दिया कि नहीं नहीं वो ये काउंट नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि दिसंबर के अंदर तो हमने कॉल दी थी, दिसंबर के एंड पे तो हमने कॉल दी थी, तो असल नंबर जो है वो तो अभी आने हैं। अब जनाब जो बुरी खबर है इमरान खान साहब के लिए वो ये है कि जनवरी के नंबर्स भी स्टेट बैंक ने कल जारी कर दिए हैं, और स्टेट बैंक के नंबर्स के मुताबिक वो मैं आपके सामने रख देता हूं। जनवरी के अंदर, जनवरी 2025 के अंदर जनाब $3 अरब पाकिस्तान भेजा गया है। और ये जो $3 अरब है ये मजमूई तौर पे मतलब इसकी जो परसेंटेज बनती है ये तकरीबन 25.2% बनती है। 25.2% का इजाफा हो गया उसके अंदर। तो आपके नंबर्स उधर भी नहीं रहे बल्कि आपकी कॉल के बाद बढ़ गए हैं। और अगर आप फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो यानी जुलाई से आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो जुलाई से जनवरी तक जो है वो इन 7 माह के अंदर $20.8 अरब पाकिस्तानियों को मौसूल हुए हैं। और अगर इसका मुआवजा किया जाए 2024 से, यानी कि 2023-2024 का इसी टाइम पीरियड का मुआवजा किया जाए तो $15.8 अरब उस वक्त दिए गए थे। इस मरतबा 20.8 हो गए, यानी उसमें तकरीबन 5 अरब का इजाफा हुआ है। 5 अरब 31.7% का यह इजाफा है जो रेमिटेंसेस भेजी गई हैं। तो मेरा सवाल यह है कि आप कितनी दफा और फेल होंगे। बाहर बैठे हुए यही इमरान खान साहब को पुठियां जो है वो बैठ के तजवीज़ें देते हैं। इसी बात आपने रेमिटेंसेस नहीं भेजनी, रेमिटेंसेस भेजनी। $3 अरब की रेमिटेंसेस जो हैं वो आई हैं और इसमें इतना इजाफा हुआ है। अब मुझे बताइए कि इसका कौन जिम्मेदार। उसके बाद इन्होंने फौजी प्रोडक्ट्स का कहा कि जनाब उसका बाइकआउट कर दें। मैंने उसी वक्त की बात कही थी कि भाई ये बेवकूफ़ों वाली हरकतें मत करें। ये अगर किसी को इतनी तकलीफ है ना, सबसे पहले जाके अपने डीएचए के प्लॉट बेचे, वो भी तो फौजी प्रोडक्ट है ना। जाके मैंने उस वक्त की बात कही थी कि ये भी फेल होंगे। अब आप जाके इन सबके स्टॉक्स उठा के देख लीजिए। मतलब जब देखिए एहतजाज जो होता है ना वो एक ऐसी चीज होती है कि जब आप उसको उसकी कॉल दे देते हैं ना तो फिर अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता तो शर्मिंदगी होती है। फिर सक्सेसफुल हो गया तो बारे न्यारे जी पहिया जाम हड़ताल होगी। अच्छा जी, अब अगर पहिया जाम ना हुआ ना मेरे भाई, दुकानें खुली रही, लोगों की जिंदगी वैसे ही चलती रही, तो फिर शर्मिंदगी आपकी है। आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 8 फरवरी के एहतजाज के वाले से हुआ। क्या हुआ 8 फरवरी को एहतजाज? कुछ भी नहीं। वो पाकिस्तानी वो लाहौर के अंदर बैठ के मैच देख रहे थे सारे लाहौरी जो है वो मैच देख रहे थे बैठ के। आपका एहतजाज बुरी तरह फ्लॉप हो गया पंजाब के अंदर। तो मैं नहीं जानता कि इनको कौन बार बार ये तजवीज़ें देता है कि कभी फौजी प्रोडक्ट बाइकआउट, कभी जनाब तफसीलात ज़र जो है वो पाकिस्तान भेजना बंद कर दें। चलो जी एहतजाज करो जी, आज एहतजाज करें। चलिए फ्लॉप से फ्लॉप तर होता जा रहा है काम। और इनको कुछ समझ नहीं आ रही, इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने करना क्या।